पांच तत्र का पिंजड़ा छूटल छूटल बाप महतारी संग साथी को न होई है संग साथी को न होई है बाजी गईले हारी हीरा बेच दिस है हीरा बेच दिस है पाके मानुष बनवा गुरु ज्ञान बिना बुखारी सागर भैया जी। ये गंगा सागर भैया जी यही सुकून निवासी है। गंगा सागर भैया जी के कर कमले द्वारा बाबा जी के इस भजन पे खुश होकर के 11 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद गंगा सागर जी के लिए। नारायण नारायण। सारा दिन चलते चलते शाम हो गई, किसी ने कुछ नहीं पूछा। चलता हुआ और आगे इस घनघोर जंगल होते हुए बाबा खुश रहो बच्चा खुश रहो। और बाबा बहुत दिन बाद सुकून आए है बाबा। हाँ बेटा, इसी तरह भ्रमण करते करते कहीं बाबा निकल आते हैं। तो बाबा भूखे उखे हो तो मोरे घरे चलो बाबा, बोकरा आप बना। अरे नारायण नारायण, क्या मन से बात करते हो। बाबा तो शुद्ध शाकाहारी है। अच्छा बाबा गोश्त मछली नहीं खाते हो? ना 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 ना। अब बाबा बुजुर्ग कहवा करे थे कि जो नर मछली खात है, जो नर मछली खात है मूल पूंछ समेत वह बैकुंठे जात है नाती पूत समेत। अरे बच्चा, अच्छा आप साधु महात्मा है, ये सब नहीं खाते हो? ना बेटा ऐसा है। अब शाम होने को है, मुझे इस घनघोर जंगल से और आगे निकला। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। पानी गिरा है, कछुई निकले तो भूंज के खा ले। अरे नारायण, क्या तू कंच मंच की बात करता है बेटा। जा रहा है बाबा ऐसे वचन सुन करके इस जंगल की ओर। देखो तुम्हारे घर में का तो साधु आवे तो बस यही तरह की चीज खवाओ पियाओ। हाँ इनका दारू गोश्त मछली कई हो तो खुदे नहीं पूछ जाएंगे। देख ले नहीं आवत बच्चा तोरे घर में यह कमी है, तोरे घर में वह कमी है, तोहर घर खिलावे ला है, तोहर घर पिलावे ला है, फिर तुम्हार 100-200 का घाटा करा दे हैं। अहे देख ले दारू गोश्त का ना ले बाबा, उन्हें नहीं पूछेगा। देख लियो अब यही तरह के मैं बाबा ढूंढा करता मोरे दुआरे कौनो पंडित आगत में फट दारू धई दे तो नहीं पूछ ले थे। कैसे मैं पंडितन के चक्कर में यहाँ अतरा पतरा खोलेन का तो 7.5 शनिचर का तो 8.5 शनिचर, एक से एक दुनियादारी सोचत। नारायण नारायण चल रहा है बाबा इस घनघोर जंगल को। शाम होने को है। अरे मैं क्या देख रहा हूं कि इस घनघोर जंगल में एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। लगता है इसमें कोई भक्त जरूर होंगे। चलता हूं, आज की रात इसी मंदिर में विश्राम करूंगा और सुबह उठ करके चित्रकूट की तरफ के लिए प्रस्थान हो जाऊंगा। नारायण नारायण। हरिओम हरिओम। आज की रात यही विश्राम कर लूं और सुबह उठ करके चल दूंगा। हरिओम हरिओम। नाथ क्या बताऊं, चलते चलते इस बियाबान जंगल में काफी दूर आ गया हूं और ये सामने क्या देख रहा हूं, बड़ा सुंदर स्थान दिखाई देता है। मंदिर बना हुआ है, रात हो चुकी है। आज चलकर इसी मंदिर पे रुकना चाहिए, हमें चलना चाहिए। क्या देख रहा हूं, एक साधु महाराज सोए हुए हैं।
मुझे करना क्या चाहिए? इन्हीं की सेवा में लग जाऊं तो रात गुजर जाएगी और सुबह होते ही फिर यहां से चलूंगा। इनकी सेवा करना चाहिए और सुबह होते ही आगे चलूंगा। और तू है कि नहीं है मेरे भगवान बता दे। अरे बेटा, गुरुजी तू कौन है और कब आया? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू मेरे पास कब आया और कब से तू मेरी सेवा कर रहा है। मैं इतनी गहरी नींद में सो गया कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम बेटा। गुरुजी, मैं भी इसी रास्ते से आ रहा था। रात हो चुकी थी, आप इस मंदिर पे सोए थे। आपको देखकर मेरे दिल में ये विचार हुआ कि अगर सो जाऊंगा तो खो जाऊंगा। इसलिए सारी रात मैंने आपकी सेवा किया कि सारी रात जगता रहूंगा और जब सुबह होगी तो आगे चला जाऊंगा। जो सोया वो खोया। बेटा जी, तू सारी रात मेरी सेवा की? सारी रात मैंने आपकी सेवा किया। तुझे नींद भी नहीं लगी? नहीं, आपकी सेवा में लगा था। बेटा, आज तक मैंने इतने चेले पाले, किसी ने आज तक मेरी इतनी सेवा नहीं किया जितनी तू कर दिया। जी गुरुजी, आज मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत खुश हूँ। यानी मेरी सेवा से आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हूँ और तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। क्या कहना चाहते हो? बोलो। खुश हूँ बहुत, मांग ले कोई वरदान दिल खोल कर, और एक ही तुझको वरदान दे पाऊंगा। इसलिए मांगना तू समझ सोच कर, एक ही बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। इस खुशी में मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, वो भी बहुत सोच समझ करके मांगना बेटा। गुरुजी, कहो। हमें धन दौलत नहीं चाहिए। फिर बोल बेटा, क्या तुझे चाहिए? ये बाबा का वचन है। क्या अपनी अंधी बहन के लिए बाबा जी आपके चरणों में सर झुकाता मैं, और ठीक आंखें हमारी और बहन की करो ऐसी उम्मीद लेकर के आया मैं ठीक आंखें। गुरुजी, बेटा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी बहन दोनों आंख की अंधी है। आप ऐसा वरदान दे दें कि मेरी बहन की आंखों में रोशनी आ जाए। बेटा, मैंने तो तुझे वरदान दे दिया है, वरदान देने को, लेकिन बेटा बोलो। तूने बाबा को आज संकट में डाल दिया। क्या? संकट में डाल दिया तूने।
अरे संकट में कैसे डाल दिया गुरुजी? संकट में इसलिए डाल दिया कि मैंने तो तुझे कह दिया कि वरदान दूंगा और दूंगा, लेकिन संकट में ये डाल दिया कि ये बताओ तुम्हारे बहन की शादी हुई है या अभी कुंवारी है? अगर उसकी शादी हो गई है तो उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और अगर कुंवारी है तो उसका इलाज मेरे पास है। गुरुजी, शादी करने की तमन्ना तो बहुत वर्षों से थी कि हम अपनी बहन की शादी करें, लेकिन हमारी तमन्ना पूरी नहीं हुई गुरुजी। वाह बेटा, वो दोनों आंख की अंधी है और जन्म की अंधी है गुरुजी। जन्म की अंधी है जी। अरे तू कितना खुशकिस्मत वाला है, अभी शादी नहीं हुई। आओ मेरे पास। बोलो। ये ले बेटा, ये डिब्बी है। ये बेटा काजल है, इसमें काजल है। इसमें काजल है और ये अमर काजल है। अमर काजल है। जिस वक्त इसको ले जाओगे और अपनी बहन को नहला धुला करके बिस्तर पर लिटा दोगे, उसके आंख में लगा दोगे तो उसे दिखाई देने लगेगा। अरे वाह गुरुजी। अरे बेटा, बोलो। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, कितना तू भोला है। इस खुश में एक चीज और तुझे देता हूँ। क्या देना चाहते हो? बोलो। ये लो बेटा। गुरुजी, ये तो माला है। हाँ, ये कोई साधारण माला नहीं है। इस माले में क्या खूबी है? ये है वरमाला। वरमाला? हाँ, ये वरमाला है जी। बेटा, जिस समय पर जाओगे अपनी बहन को नहला धुला करके बिस्तर पर लिटा दोगे और उसके आंख में अमर काजल लगा दोगे तो उसे दिखाई देने लगेगा। बहुत अच्छी बात। और उसी वक्त अपनी बहन के हाथ में ये वरमाला दे देना और कह देना कि बहन, जब तुझे दिखाई देने लगे, सबसे पहले सुबह उठते ही, जिस समय पर तेरी बहन उठते ही, चाहे जिस रूप का इंसान हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, अपाहिज हो, उसके गले में ये वरमाला डाल देगी और वही उसका पति हो जाएगा। तेरी बहन सुहागन हो जाएगी बेटा। बहुत अच्छी बात है। ये आपके कहने के अनुसार ये काम करूंगा मैं। बेटा बोलो। मेरे चेले इंतजार कर रहे हैं, उधर देखो, किधर? ये सामने। नारायण नारायण हरि ओम। गुरुजी ने हमें ये अमर काजल दिया है। बोले खाना खिलाकर शाम को सुला देना और बहन की आंखों में ये अमर काजल लगा देना तो सुबह उन्हें दिखाई देने लगेगा। और ये वरमाला दिया है, जब उन्हें दिखाई देने लगे तो बोले ये वरमाला अपने बहन को दे देना। जो भी इंसान अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सबसे पहले उनके नजरों में पड़ेगा। अगर मेरी बहन उनके गले में ये वरमाला डाल देगी तो सुहागन हो जाएगी। तेरी महिमा परंपार है प्रभु। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा। सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी। 16 सिंगार मेरी बहन करेगी। हल्दी लगेगी और टीका चढ़ेगा। बहना के नाक में झूमेगी नथुनिया और झूमेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा,
कौन भैया? अरे बाहर आओ, हम सेनापति। कौन भैया? रेखा, हाँ देखो अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। हम खाना बना दिया करेंगे, तुम्हारे कपड़े धुल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारा बिस्तर भी लगा दिया करेंगे। अच्छा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारे साथ प्यार करना होगा। सेनापति जी, हाँ। प्यार? ये तुम कैसी बात करते हो? अच्छा, तुम हमारे दरबार के नौकर हाँ। और हमारे अरे पगली, कब नौकर था तब, लेकिन अब तो यहाँ का महाराज हूँ। आप यहाँ के महाराज हो? और क्या? लेकिन तुम कितना भी महाराज हो जाओ, लेकिन तो रहोगे तो सेनापति। तुमको मैंने बचपन से चाचा कही और तुम्हें ऐसे कहते शर्म नहीं आती? रेखा, और चेहरा इनसेंट है, यही अदा तो तेरी मार रही है रे। और चेहरा इनसेंट है, और जवानी हैबिडेंट हो, करंट मार है, ओ करंट मार है, करके दिल का एक्सीडेंट हो, करंट मार है, करके दिल का एक्सीडेंट हो। चेहरा इनसेंट है, ओ चेहरा इनसेंट है, जवानी हैबिडेंट हो, करंट मार है, ओ करंट मार है, करके दिल का एक्सीडेंट। सर से लेके पांव तक अदाओं से भरी है तो ब्यूटीफुल मगर थोड़ी नगरी है। सर से लेके पांव तक अदाओं से भरी है तो ब्यूटीफुल मगर थोड़ी नगरी है। तुझको ही बनाऊंगा, तुझको ही बनाऊंगा मैं, जोरू परमानेंट हो, करंट मार है, वो करंट मार है, करके दिल का एक्सीडेंट हो, करंट। छोड़ूंगा न हाथ चाहे जान चली जाए, 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाए। छोड़ूंगा न हाथ चाहे जान चली जाए, 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाए। रोक नहीं सकती मुझे रोक नहीं सकती मुझे दुनिया, गवर्नमेंट हो, करंट मार, ओ करंट मार है, करके दिल का। रेखा, बोल, मेरा प्यार तुझे मंजूर है या नहीं? मान जा, अभी भी वक्त है, वरना तेरी जवानी को ऐसा खुरेचूंगा कि कोई तुझे पहचानने वाला नहीं मिलेगा। कभी नहीं। और तुझे प्यारी रेखा करना पड़ेगा। और तुझे प्यारी रेखा और करना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर की खाना। सेनापति, कहो। अरे क्यों मारते हो? इसको मैंने प्यार करने को कहा तो
तो साली नखरे दिखा रही है। अरे तो मैं समझा दूंगी। समझा दो इसे, क्यों परेशान हो? वरना साली को मार मार करके बेहाल कर दूंगा। समझा देना इसे। बेटी ये वाला क्यों सेनापति मारते हैं? सेनापति, माता जी सेनापति कहते मुझसे प्यार करो। क्या हमारे दरबार का नौकर हमारे टुकड़ों में पलने वाला, और जिसको मैं बचपन से चाचा कही हूँ, नीच पापी कुत्ता, मुझको कहता प्यार करो। बेटी अगर सेनापति से प्यार करोगी तो 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो मैं खिलाऊंगी बैठे बैठे। क्या प्यार नहीं करोगी? कभी नहीं। मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? चल हराम क्या निकल। हराम जादी हमारे यहाँ आना नहीं, मार डालूंगी। मेरी किस्मत में तू क्या लिख दिया मेरे वाले? मैं कहाँ जाऊँ? आज तो मेरी माँ ने मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं। काश मेरे पिताजी होते तो पूछते, बेटी तुझे क्या तकलीफ है, तुझे क्या दुख है? आज मेरे बड़े बाबुल की याद आ रही बाबुल पायल की चमचम, सिसके सांसों की सरगम, निस्दिन तुझे पुकारे मन। हो बाबुल सिसके सांसों की सरगम, और इस दिन तुझे पुकारे मैं। तेरी ही बाहों में बचपन बीता, बीती गई ये जवानी। तेरी ही बाहों में बचपन बीता, बीती गई ये जवानी। कैसी आंधी ये चली, टूट डाली से कली, बिना माली के उजड़ा चमन। बाबुल प्यारे, बरोए पायल की चमचम, सिसके सांसों की सरगम, और इस दिन तुझे पुकारे मैं। कैसे अभागन बनेगी सुहागन, कौन बिठाए डोली। हो कैसे अभागन बनेगी सुहागन, कौन बिठाए डोली। कैसे आएगी बारात, कैसे पीले होंगे
लगी। क्या बताओ? आज का दिन तो बहुत बेकार निकला। मेरे बाप ने, वो मेरा बाप मेरी माँ से जबरदस्ती तिजोरी की चाबी को छीन लिया। आज ना तो शराब पीने के लिए पैसा है और ना ही शराब। चलता हूँ, अगर कोई माल हाथ लगता है तो उसे बेच कर शराब पीऊंगा, ऐश करूंगा और क्या। अरे तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए, तकदीर का फसाना। इस दिल में जल रही है, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए, तकदीर का। क्या देख रहा हूँ? ये बियाबान जंगल और बियाबान जंगल के बीच से एक लड़की की रोने की आवाज आ रही है। चलकर देखता हूँ कौन है कौन नहीं। ऐसा लग रहा इस जंगल में मेरे कौशल भैया की कौन आवाज है? कौन है जो बियाबान जंगल के बीच में रो रही है? भैया, कौन भैया? कौशल भैया। रेखा? कौशल भैया। अरे रेखा रेखा बहन, मैं क्या देख रहा हूँ? तुझे तो राज महल में होना चाहिए। तू जंगल में क्या कर रही है? भैया मुझे माँ ने घर से निकाल दिया है। माँ ने घर से निकाल दिया हाँ है? भैया। मैं समझ क्या रेखा, माँ ने तुझे घर से निकाल दिया है। हाँ भैया। जरूर तो कोई गलती किया होगा। कोई गलती नहीं भैया मैंने किया। कोई गलती नहीं किया और माँ ने तुझे घर से निकाल दिया है। भैया मेरी माँ है, मेरी माँ है, मैं उससे बचपन से जानता हूँ। मेरी माँ ने जो भी किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। मगर रेखा, हाँ भैया। ये बियाबान जंगल है, यहाँ शेर चीतों का डर है। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जिसमें तेरी जान भी बच जाएगी हाँ। और हमारा काम भी बन जाएगा। क्या भैया बोलो। धोने से निकले नदी जाने कुछ, और भूखी प्यासी तू जंगल में मर जाएगी। चल तुझे कोठे पे ताज बेचूंगा मैं, जंगल में रेखा आखिर किधर जाएगी।